नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत पाठ क्रमांक पहला है प्राणियों का जीवन क्रम। तो पाठ क्रमांक पहला है प्राणियों का जीवन क्रम। तो इसके अंतर्गत हमें प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो आप सबको प्राणियों के बारे में जानकारी है और इसकी संक्षिप्त जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देता हूं। तो पहले हम समझते हैं कि प्राणियों की वृद्धि। तो आप जानते हैं कि विभिन्न प्राणी अलग अलग प्रकार से अपनी संतानों या बच्चों को जन्म देते हैं। विभिन्न प्राणियों का विकास और वृद्धि भी अलग अलग प्रकार से होती है। प्राणियों के बच्चे 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। इसमें पहला है माँ के उदर से, अंडों से और रूपांतरण से। तो देखिए प्राणियों की वृद्धि और प्राणी जो है ये कई प्रकार के प्राणी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इन प्राणियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला इसमें है, देखिए, अंडे देने वाले प्राणी, अंडज जिन्हें कहते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति अंडों के द्वारा होती है। इनके बच्चे जो हैं अंडे में से बाहर निकलते हैं। और दूसरे वे प्राणी जो माँ के उदर से जन्म लेते हैं। पहला हमने जाना कि अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। दूसरा प्राणी माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी होते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे बच्चों गाय, बैल, बकरी, कुतिया, बिल्ली और मनुष्य, तो माँ के उदर से इनका जन्म होता है। इनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं तथा इनके बाह्य कर्ण यानी बाहर में इनके कान होते हैं। ये भी एक इनकी विशेषता है। और तीसरे प्राणी जो हैं इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले रूपांतरण दर्शाने वाले होते हैं। इनका जन्म जो है रूपांतरण की दृष्टि से, अर्थात इनकी वृद्धि के अलग अलग चरण होते हैं। तो हमें इस पाठ के अंतर्गत प्राणियों की वृद्धि को समझना है। तो प्राणियों की वृद्धि अर्थात प्राणी जो है इनकी वृद्धि 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। पहले प्राणी जो हैं वे अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। दूसरे प्राणी जो हैं माँ के उदर से जन्म लेने वाले होते हैं। और तीसरे प्राणी जो हैं वो रूपांतरण दर्शाने वाले होते हैं। तो इसे हमें समझना है कि अंडे देने वाले प्राणी जो हैं जैसे पक्षी हैं, मछलियाँ, मेढक हो गया, सांप और चींटियाँ, इनके बच्चे अंडे में से बाहर निकलते हैं। और माँ के उदर से जन्म लेने वाले जैसे गाय, बकरी, कुतिया, बिल्ली और मनुष्य जो है इनका उदाहरण इसके अंतर्गत आता है। तो इनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं और इनको बाहरी कान होते हैं। और इसके अंतर्गत रूपांतरण दर्शाने वाले जो तीसरे प्राणी हैं इसमें कीटक आते हैं। कीटक अर्थात कीड़े मकोड़े आते हैं। तो इनकी वृद्धि के अलग अलग चरण होते हैं। तो इसको हम विस्तारित रूप से अब आगे देखते हैं। तो आपने समझा, हमें इसमें मुख्य रूप से ये समझना है कि प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर से एक बार देखिए, इसका उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। अंडे देने वाले प्राणी, माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी और रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी।
पहला है अंडे देने वाले प्राणी, माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी और रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी। तो इस तरह से इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के प्राणी होते हैं और इनकी वृद्धि कैसे होती है इसको अब हमें समझना है। अब हम देखते हैं कि आपने देखा कि प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, अंडे देने वाले, माँ के उदर से जन्म लेने वाले और रूपांतरण दर्शाने वाले। तो हम इसमें प्राणियों के पहला प्रकार में हम देखते हैं अंडे देने वाले प्राणी। अंडे देने वाले प्राणी, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं कि अंडे देने वाले प्राणी में कौन कौन सी, इसमें बहुत से प्राणी आते हैं कि जिनका नाम हम यहाँ लिख नहीं सकते। संक्षेप में इनका उदाहरण मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। जैसे पक्षी हो गए, पक्षी 2 पैरों वाले होते हैं। अब पक्षी अंडे देते हैं, परंतु इसमें एक चमगादड़ पक्षी है, देखिए वो अंडे ना दे करके वो बच्चों को जन्म देता है। उसके भी 2 पैर है, पक्षी हैं वो। तो पक्षी में चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो अंडे ना दे करके बच्चों को जन्म देता है। तो पक्षी, मछलियाँ, मेंढक, सांप, चींटियाँ, छिपकली यानी छिपकलियाँ और तिलचट्टा जो है ये भी अंडे को देता है। तो इस तरह से अंडे देने वाले प्राणियों में पक्षी हो गए, मछलियाँ हो गई, मेढक हो गए, सांप हो गए, चींटियाँ हो गई, छिपकलियाँ हो गई और तिलचट्टे हो गए। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनका यहाँ नाम नहीं लिखा जा सकता। वे अंडे देते हैं और इनके बच्चे जो है, इनके बच्चे अंडों में से बाहर निकलते हैं। तो हमें संक्षेप में प्राणियों के बारे में, अंडे देने वालों में इतना ही हमें समझना है कि इस पृथ्वी पर अंडे देने वाले प्राणी और ये प्राणी जो है अंडों में से बाहर निकलते हैं। इसमें बहुत से विभिन्न प्रकार के प्राणी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं कि जिनका जन्म अंडों के द्वारा होता है। और अगला उदाहरण हम देखते हैं माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी। प्राणियों के उदाहरण के अंतर्गत हमने पहले देखा अंडे देने वाले प्राणी, इनके बच्चे अंडे में से बाहर निकलते हैं। और दूसरे प्राणी है माँ के उदर अर्थात पेट से जन्म लेने वाले प्राणी। तो दूसरे प्रकार के प्राणी पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो माँ के उदर से जिनका जन्म होता है। माँ के उदर अर्थात पेट से जन्म लेने वाले प्राणी। तो आइए इसमें देखते हैं कि उदाहरण देखिए, संक्षिप्त रूप से मैंने यहाँ उदाहरण दिया है। और जैसे गाय, बकरी, भैंस, कुतिया, बिल्ली, मनुष्य आदि में अर्थात और बहुत से प्राणी हैं जिनका जन्म माँ के उदर से होता है। और इसका उदाहरण मैंने यहाँ संक्षिप्त में आपको दिया है कि माँ के उदर से जन्म लेने वाले जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, कुतिया हो गया, बिल्ली हो और मनुष्य, इनके उदर से इनके बच्चों का जन्म होता है। और इनकी विशेषताएं देखिए क्या है। इनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। और अगला उदाहरण है और इनकी अगली विशेषता है, देखिए इनके शरीर पर बाल होते हैं। इनके बाह्य कर्ण अर्थात इनके शरीर पर बाहरी कान होते हैं। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं कि जो प्राणी माँ के उदर से जन्म लेते हैं तो उनके बच्चे जो हैं माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। और उन बच्चों के या उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। और इनके बाहरी कर्ण होते हैं। यह तो विशेषताएं हैं इन प्राणियों की कि जो प्राणी माँ के उदर से जन्म लेते हैं उनकी इस तरह से विशेषताएं हैं।
अब हम तीसरे प्राणी देखते हैं कि तीसरा प्रकार प्राणी का जो है वो रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी हैं। तो पहला प्राणी का प्रकार हमने देखा अंडे देने वाले प्राणी। दूसरे प्रकार के प्राणी जो माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी, और तीसरे प्रकार के प्राणी जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे है रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी। तो इस तरह से प्राणियों के 3 प्रकार है। इसकी जानकारी आपको हो गई कि प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। अंडे देने वाले प्राणी, माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी, और तीसरा है माँ रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी। तो बच्चों इनके उदाहरण में देखिए, जैसे कीटक आते हैं। कीटक है, जैसे कीटक में आप कई प्रकार के कीटक हैं, और आप तितली को तो देखते हैं, ये तितली भी एक कीटक है इसके। और इनकी वृद्धि के अलग अलग चरण होते हैं। अर्थात इन कीटक जब पैदा होते हैं तो इनके पैदा होने से लेकर के इनकी वृद्धि तक, जब तक वे बड़े हो जाते हैं, तो इनकी वृद्धि के अलग अलग चरण होते हैं। कई स्टेपों को पार करते हुए ये बड़े होते हैं। तो इस तरह से प्राणियों का तीसरा प्रकार है रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी। रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणियों के उदाहरण में कीटक आते हैं, जिन्हें कीड़े मकोड़े कहते हैं। तो कीटक में तितली को तो आप जानते ही हैं। तो इन रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणियों में उदाहरण इसका कीटक है। और इनकी विशेषता क्या है? इनकी वृद्धि के अलग अलग चरण होते हैं। तो इस तरह से प्राणियों का जीवन क्रम में हमने प्राणियों की वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और प्राणियों की वृद्धि में हमने प्राणी के 3 प्रकारों को देखा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राणियों की वृद्धि कैसे होती है और प्राणी कितने प्रकार के होते हैं फिर से एक बार देखिए। प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। अंडे देने वाले प्राणी, माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी, और रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी। तो इस तरह से 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। इनका फिर से एक बार देखिए। अंडे देने वाले प्राणी जो हैं पक्षी हैं, मछलियाँ, मेढक, सांप, चींटियाँ, इनके बच्चे जो हैं अंडों में से बाहर निकलते हैं। अंडे देने वाले प्राणियों के बच्चे जो हैं अंडों में से बाहर निकलते हैं, इसे हमें समझ लेना है। और दूसरा प्रकार है प्राणियों का माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणी। उदाहरण में है, देखिए बच्चों, गाय, बकरी, कुतिया, बिल्ली, मनुष्य। इनकी विशेषता क्या है? इनके बच्चे माँ का दूध पी करके बड़े होते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं तथा बाह्य कर्ण, अर्थात इनके शरीर पे बाहरी कान होते हैं। तो इस तरह से हमें माँ के उदर से जन्म लेने वाले प्राणियों के बारे में समझना है। और तीसरा है, आपने देखा कि रूपांतरण दर्शाने वाले प्राणी, और इनका उदाहरण है कीटक है। कीटक में तितलियाँ तो आपने देखा ही है। और इनकी वृद्धि के अलग अलग चरण होते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से प्राणियों का जीवन क्रम, प्राणियों की वृद्धि के बारे में तथा प्राणी कितने प्रकार के होते हैं इसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करिए। इसका वाचन करिए, श्रवण करिए, लेखन करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी को।